अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो बनाते हुए मुझे जितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कभी महसूस नहीं हुई। मतलब आप ये यकीन करें कि एक 17 साल की बच्ची मेरे पास क्लिनिक में आती है, अपने वालिदैन से लड़के आती है कि खुदारा मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं, मुझे उसकी शिद्दत से अशद ज़रूरत है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक 16 साल की बच्ची मेरे पास आती है और अपने पेरेंट्स से लड़के आती है कि मैंने अब किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना है और मेरी बात आप लोग समझ नहीं रहे, मैंने उनको समझानी है। दूसरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक मैरिड बंदा, एक मैरिड मेल ऑफ 30 इयर्स ओल्ड मेरे पास आता है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ आप शादी के बाद एडजस्ट नहीं कर पा रहा और मैंने आपको चेक कराना है। फिर एक कहानी एक ऐसी शुरू होती है कि एक कपल मेरे पास आता है विद द सेम प्रॉब्लम कि हम अपने पेरेंट्स की मेंटालिटी को, उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद अगली कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक फ़ीमेल मेरे पास आती है हु इज़ वेरी अर्ली इनटू हर एज, और वो इस बात से परेशान है कि उसकी मदर जितना अपनी खाला के ऊपर ध्यान दे रही हैं, उनके बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही हैं, वो मेरे पे नहीं दे रही। फिर एक और फ़ीमेल मेरे पास आती है इस बात से कि उनके फादर जितना ध्यान उनके चाचू की बेटियों पे दे रहे हैं उन पे नहीं दे रहे। अब रीज़न क्या है कि चाचू की डेथ हो चुकी है, इस वजह से वो उनके साथ ज़्यादा सिंपथाइज़ कर रहे हैं और जब मैं उनसे कोई बात करती हूँ तो उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। अब इन सारे सिनेरियोज़ को पिछले 2-3 महीने से मैं फ़ेस कर रहा हूँ। ये सारे मेरे एक्टिव पेशेंट्स हैं और ये आ रहे हैं मेरे पास जिनको मैं प्रॉपर मेडिकेशंस दे रहा हूँ, जिनके साथ मैं प्रॉपर थेरेपीज़ कर रहा हूँ। अब इस सारे सिनेरियो के बाद मैं किस बात पे पहुँचा हूँ या मैं किस कंक्लूजन पे आया हूँ, वो ये है कि हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं। क्या हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ से हमने सिर्फ रोबोट्स प्रोड्यूस करने हैं, या हम एक ऐसी इसको सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल इंसान डेवलप हों। क्या आपको याद है कि हमारी सोसाइटी में से पिछले एक डेकेड के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट गए हैं, कौन से आर्टिस्ट गए हैं, कौन से इतने प्रॉपर एक्टर्स गए हैं जिन्होंने जाके दुनिया में नाम कमाया? अभी आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ भाग रही है कि मैं मेडिकल कर लूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन भाग रही है इंजीनियरिंग कर लें, बैंकर्स बन जाएं। भाई क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का अगर आपके बच्चे खुश ही नहीं हैं? आप इस बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की हैप्पीनेस क्यों अंडरस्टैंड नहीं होती आप लोगों के लिए? क्यों उनकी विश आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? फिर एक और फीमेल मेरे पास आके मुझे ये कहती है कि मैं इस बात में स्ट्रेस में हूँ कि मेरे फादर उस जगह पे शादी नहीं कर रहे जिस जगह पे मैं करना चाहती हूँ। अब रीज़न पूछने पे वो ये कहते हैं कि बस समझ नहीं आ रही, हमें लड़के की समझ नहीं आई। अब भाई अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप एटलीस्ट उसको समझाओ तो सही कि ये वजह है, इसकी वजह से हम इनकार कर रहे हैं। क्यों उसकी एक डिसीजन, उसकी लाइफ को आप रिस्क पे डाल रहे हैं? तो ये वीडियो मेरी मुखातिब है हमारे पेरेंट्स की तरफ। अब जैसे स्टेबल पर्सनालिटी अगर आपको मेरी फील होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे हर चीज़ के अंदर सपोर्ट किया है। ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ माई लाइफ मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए शायद आप लोगों को आज मेरी पर्सनालिटी स्टेबल फील होती है। तो बाकी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये वीडियो सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस डालने के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें और मैं किसी चीज़ पे बात नहीं करूँगा। इस 3-4 सिनेरियोज़, 3-4 जो क्लिनिकल सिनेरियोज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इन लोगों के ऊपर थोड़ा सोचें, इस बात पे थोड़ा सोचें कि हम एज ए कम्युनिटी, हम एज इस्लामिक कम्युनिटी, इस्लामिक कंट्री, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।